बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक प्रिया नाम की लड़की अपनी माँ विमला के साथ रहती थी। प्रिया के पिताजी की मृत्यु एक अनजान बीमारी के कारण हो गई थी और उस दिन के बाद विमला ने अपनी बेटी का पेट पालने के लिए फल और सब्जियां बेचना शुरू कर दिया था। इसी तरह दिन बीत रहे थे और धीरे धीरे करके विमला की सब्जी की रेहड़ी पर ग्राहक आने लगे थे, क्योंकि विमला दूसरों के मुकाबले ताजी सब्जी बेचती थी। इसीलिए विमला की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। वहीं विमला की रेहड़ी से थोड़ी दूर एक विनोद नाम का सब्जी वाला रेहड़ी लगाया करता था। जिस दिन से विमला ने उसके बगल में रेहड़ी लगाना शुरू किया था, उसी दिन से उसकी सब्जियां बिकना कम हो गई थी। जो कोई भी एक दो सब्जियां लेने आते तो विनोद गुस्से से उसे भगा दिया करता था। इसी तरह हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे और एक दिन विमला की इकलौती बेटी प्रिया की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। विमला अपनी बेटी प्रिया को बीमार देखकर बहुत परेशान हो जाती है। प्रिया बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कारण ही तो इस दुनिया में जिंदा हूँ, वरना तुम्हारे पिताजी तो मुझे कुछ समय पहले ही छोड़कर स्वर्ग चले गए और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें गांव के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। माँ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कृपया करके मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलिए। इसके बाद विमला प्रिया को लेडीज डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर प्रिया का चेकअप करती है और थोड़ी देर बाद विमला से कहती है, सुनो विमला, तुम्हारी बेटी को ब्रेन ट्यूमर है। अगर तुमने उसका इलाज जल्दी से जल्दी नहीं करवाया तो तुम्हारी बेटी तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चली जाएगी। तो डॉक्टर जी, इसमें इतनी देरी करने की क्या बात है, आप आज से मेरी बेटी का इलाज शुरू कर दीजिए। विमला, हर अस्पताल के कुछ उसूल होते हैं और हमारे उसूल के हिसाब से तुम्हें ऑपरेशन शुरू होने से पहले आधी फीस भरनी होगी, जो कि होती है पूरे 20 लाख। तुम काउंटर पर 20 लाख जमा करवा दो, मैं तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन शुरू कर दूंगी। विमला 20 लाख सुनकर हैरान रह जाती है। इसके बाद विमला अपनी बेटी को लेकर चुपचाप घर की ओर आने लगती है। विमला बहुत उदास थी क्योंकि वो अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा सकती थी। इसके बाद विमला जल्दी से जल्दी अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए बहुत सारा पैसा कमाने की सोचती है। थोड़ी देर बाद विमला अपनी बेटी के साथ अपने घर पहुंच जाती है। विमला अपनी बेटी को बेड पर लेटा देती है और उसके बाद सब्जी बेचने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद विमला एक जगह पर खड़ी हो जाती है। विमला की ताजी हरी सब्जी देखकर गांव के बहुत सारे लोग उसकी रेहड़ी पर सब्जी खरीदने आते हैं। विमला अपने ग्राहकों के साथ बहुत ही प्रेम से बात करती है। वहीं उसकी रेहड़ी के बगल में विनोद ये सब देखकर बहुत जल रहा था और तभी वो विमला की दुकान पर आता है और कहता है, अरे विमला बहन, क्या तुम फालतू में अपनी इतनी ताजी सब्जियां इतनी कम कीमत पर बेचती हो? थोड़ी महंगी करके बेच दिया करो, जिसके कारण मेरी भी थोड़ी बहुत कमाई हो जाए और तुम्हारा भी मुनाफा बढ़ जाएगा। परंतु विनोद जी, मेरे घर में तो मेरी बेटी है और मैं हूँ, इसीलिए मैं सस्ते में सब्जियां बेचकर कभी कभी लोगों का भला कर देती हूँ। मुझे तो केवल पेट भरने के लिए 2 समय की रोटी चाहिए। और विमला बहन, मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारे तो रोजाना के रेगुलर ग्राहक हैं, इसीलिए तुम लोगों को ताजी सब्जियों के बजाय 1-2 दिन पुरानी सब्जी भी बेच सकती हो, जिससे तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। देखो विनोद भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु अगली बार से ऐसा ज्ञान मुझे मत देना। मुझे पता है कि मुझे अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, इसीलिए आप मुझे मत समझाइए। इससे अच्छा आप अपनी दुकान पर ध्यान दीजिए, ताकि आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आ जाए और आप मुझे अपनी रेहड़ी पर ध्यान देने दीजिए। अच्छा, तो अब तुम्हें अपनी सब्जी की रेहड़ी पर और अपने ग्राहकों पर घमंड हो गया है, परंतु ये घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इतना कहकर विनोद वहाँ से अपनी रेहड़ी की तरफ जाने लगता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी विनोद की रेहड़ी पर आता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत भूखा था, इसीलिए वो विनोद से खाने के लिए कुछ फल मांगता है, परंतु विनोद उसे गुस्से में वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी विमला की दुकान पर आने लगता है। इसके बाद वो विमला से खाने के लिए कुछ फल मांगता है। विमला उस बूढ़े आदमी को भरपेट फल खाने के लिए कह देती है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी बहुत भूखा था,
इसीलिए वो फल खाने लगता है। थोड़ी देर बाद उस बूढ़े आदमी का पेट भर जाता है और वो विमला को धन्यवाद बोलता है। विमला धन्यवाद सुनकर खुश हो जाती है। तभी वो बूढ़ा आदमी एक परी में बदल जाता है। ये देखकर विमला बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, अरे भगवान, ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। नहीं विमला, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, बल्कि मैं सच में एक परी हूँ। मैं कई दिन से तुम्हें परी लोक से देख रही थी और मुझे तुम्हारे बारे में ये भी पता है कि तुम्हारी बेटी बहुत दिन से बीमार है। इसीलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में सफल हो गई हो। वैसे तो मुझे हर दिन ग्राहकों के रूप में भगवान दिखते थे, परंतु आज तो मुझे परी के रूप में भगवान दिख रहे हैं। विमला, मैं तुम्हारी इन्हीं बातों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें ये एक जादुई लिपस्टिक देना चाहती हूँ। तुम जैसे ही इस लिपस्टिक को लगाओगी, उसके बाद तुम जो भी बोलोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके बाद तुम उस लिपस्टिक से सोने चांदी के बहुत सारे सिक्के मांग सकती हो और फिर उन सिक्के को सुनार की दुकान पर बेचकर अपना बिजनेस बढ़ा सकती हो। उसके बाद तुम्हारी बेटी का इलाज भी आसानी से हो जाएगा। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी सहायता की। अब मैं अपनी बेटी का इलाज भी करा सकूंगी। इसके बाद वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। विमला अपनी रेड़ी लेकर अपने घर की ओर आने लगती है। थोड़ी देर बाद विमला अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचकर सबसे पहले विमला लिपस्टिक लगाती है। लिपस्टिक लगाने के बाद विमला कहती है, हे जादुई लिपस्टिक, कृपया करके मेरी सहायता करो। मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के चाहिए जिससे मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। विमला के इतना कहते ही उसके सामने बहुत सारे सोने के सिक्के आ जाते हैं। अपने सामने बहुत सारे सोने के सिक्के देखकर विमला बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद विमला तुरंत वो सोने के सिक्के लेकर सुनार की दुकान पर पहुंच जाती है। विमला वो सोने के सिक्के अच्छे दाम पर बेच देती है। इसके बाद विमला उन पैसों से अपनी बेटी का इलाज करवाती है। थोड़े दिन बाद विमला की बेटी पहले की तरह एकदम ठीक हो जाती है और उसके बाद विमला बाकी बचे हुए पैसों से एक सब्जी की बहुत बड़ी मंडी शुरू करती है और कुछ नौकर भी रख लेती है। इसके बाद विमला को कभी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती है।